हेलो फ्रेंड्स, आज हम CM राइज स्कूल के एग्ज़ाम में केमिस्ट्री से आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, पदार्थ के परमाणुवाद एटॉमिक थ्योरी के प्रणेता कौन थे? इसका आंसर है डाल्टन। दूसरा प्रश्न, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता कहलाता है? इसका उत्तर है परमाणु। प्रश्न क्रमांक 3, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है फोटॉन, फोट्रॉन, यूकावा। क्योंकि ये तीनों सही हैं। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। चौथा जो क्वेश्चन है ये है, परमाणु के नाभिक में होता है? इसका सही आंसर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 4, रेडियो सक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? इसका उत्तर है हेनरी बेकुरेल। अगला प्रश्न है, कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? इसका उत्तर है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? इसका उत्तर है परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न, सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन होता है? इसका उत्तर है 22.4 लीटर। अगला प्रश्न, 1 मोल में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 6.023 × 10⁻23। अगला प्रश्न, रेडियम की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर है रॉबर्ट पियरे और मैडम क्यूरी दोनों ने। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सार्वत्रिक विलायक है? जल, एल्कोहल, ईथर, नेफ्था। और इसका सही उत्तर है जल। अगला प्रश्न, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? अम्लीय जल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका उत्तर होगा ए। रक्त का pH मान क्या होता है? इसका उत्तर सही है 7.4। रक्त जो है वो क्षारीय होता है और इसका मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? इसका उत्तर है 7। प्रश्न क्रमांक 15, ड्यूटेरियम में क्या होता है? ड्यूटेरियम का इसका सही उत्तर है ए, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। प्रश्न क्रमांक 16, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका उत्तर है हाइड्रोजन। प्रश्न क्रमांक 17, ऑक्सीजन में होता है? प्रश्न क्रमांक 17, ऑक्सीकरण में होता है? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं जिससे धनात्मक आवेश बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, यह गैस का गैस में मिश्रण है। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही उत्तर है मेंडलीव। यहाँ कन्फ्यूज ना हो, आधुनिक आवर्त सारणी का अर्थ ही होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे मेंडलीव ने दिया था, और जो मोसले ने आवर्त सारणी दी थी उसे कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। प्रश्न क्रमांक 20, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? और इसका उत्तर है फ्लोरीन। प्रश्न क्रमांक 21, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? और इसका उत्तर है परमाणु क्रमांक। यहाँ पर ये जो शब्द है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। इंग्लिश में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अर्थ होता है मेंडलीव की आवर्त सारणी, लेकिन हिंदी में आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब होता है मोसले की आवर्त सारणी। प्रश्न क्रमांक 22, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं? और इसका उत्तर है ए, परमाणु भार के।
प्रश्न 23 सबसे भारी तत्व है। सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? इसका उत्तर है लोहा। कौन एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? इसका उत्तर है मैग्नीशियम। ये प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम, यदि इस प्रश्न का कुछ सही इंटरप्रिटेशन मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? इसका सही उत्तर है डी, तांबा, जस्ता और निकल। अगला प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण होता है? तो इसका उत्तर है तांबा और जस्ता। पीतल एक मिश्र धातु है जो तांबे और जस्ते से मिलकर बनी होती है। एल्यूमिनियम किस अयस्क से निष्कर्षण किया जाता है? और इसका उत्तर तो सभी जानते हैं, ये सभी एल्यूमिनियम के अयस्क हैं, बॉक्साइट, कोरंडम और फेल्सपार। इन सभी से एल्यूमिनियम प्राप्त की जाती है। अगला है पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क होता है? और इसका उत्तर है कोरंडम। ये भी प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन उत्पन्न कर रहा है, तो इसका जो सही उत्तर यदि किसी के पास हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है जल में स्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, इनसे अस्थायी कठोरता उत्पन्न होती है, जो कि पानी को गर्म करने पर दूर हो जाती है। लेकिन जब पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं तो इन्हें उबालकर अलग नहीं किया जा सकता है, अतः ये स्थायी कठोरता उत्पन्न करते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स भी स्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है जल की कठोरता को कैसे दूर किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर। अगला प्रश्न जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण, ये हम बता चुके हैं। लेकिन इसका ये जो उत्तर है ये इसमें गलत बताया जा रहा है। इसमें ये कह रहे हैं डी, जबकि इसका सही उत्तर है ए, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। अगला प्रश्न है साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? और इसका सही उत्तर है इन तीनों का। जो साधारण कांच होता है इसमें सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ये तीनों होते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 वायुयान की टायर ट्यूबों में कौन सी गैस भरी होती है? और इसका सही उत्तर है नियान गैस। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती है? इसका उत्तर है हीलियम। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपोविलिन का रासायनिक नाम है, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हंसने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। किसमें कार्बन की प्रतिशतता अधिक होती है? और इसका उत्तर है ढलवा लोहा। प्रश्न क्रमांक 39 सबसे कठोर तत्व होता है? सबसे कठोर तत्व है हीरा। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें कहते हैं हम अपर रूप। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो होता है वो कहलाता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है, जिसे पेंसिल की लीड बनाने के काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है? उन्हें कहते हैं समावयवी, जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु भौतिक और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला प्रश्न हीरा एवं ग्रेफाइट होते हैं?
ये बहुत ही सरल प्रश्न है। इसका उत्तर है कार्बन के अपर रूप। ये कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप होते हैं। अगला प्रश्न, पॉलीथीन किसका बहुलक है? इसका सही उत्तर है एथिलीन का, इसलिए पॉलीथीन को पॉलीएथिलीन भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? इसका उत्तर है आइसोप्रीन, और कृत्रिम रबर जो होती है वो नियोप्रीन का बहुलक होती है। प्रश्न क्रमांक 46, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? इसका उत्तर है एंथ्रासाइट। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर है मीथेन। द्रवित पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण है? एलपीजी। इसका सही उत्तर है एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। सिंथेटिक फाइबर या संश्लेषित रेशा क्या है? इसका सही उत्तर है रेयान। इसके बाद अगला प्रश्न, किसी ईंट के अपस्फोट रोधी गुण को दर्शाता है? ऑक्टेन संख्या। अगला प्रश्न, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं प्रणोदक। सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन का यौगिक होता है? सीएनजी में सबसे अधिक होती है मीथेन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटल सैलिसिलिक अम्ल। अगला प्रश्न, मोटर वाहन के धुएं से निकलने वाली सर्वाधिक विषैली गैस है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसका सही उत्तर है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, जल का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन है? तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन है? इसका सही उत्तर है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। किस अभिक्रिया के वेग को अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका सही उत्तर है ताप। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बहुत तेजी से बढ़ता है। लौह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर है गैल्वेनीकरण। अगला प्रश्न, कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? और इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार आपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के प्रश्न देखे जिनके आने की संभावना बहुत अधिक है।